गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मॉर्निंग तो नहीं, अभी हो रहा है शाम का टाइम, सनसेट हो चुका है। और जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि आज ना हम लोग अपने इस चूल्हे की मरम्मत करने वाले थे। इसमें ना बार बार मिट्टी लगानी पड़ती है, जैसे हम लकड़ियाँ डालते हैं या फिर जैसे बच्चे बुच्चे ठोकते रहते हैं तो बार बार निकल जाती है। तो आज मैंने सोचा कि ये वाला जो चूल्हा है ना, पिछली सर्दियों में हम लोग इसको बाहर जलाते थे और इस बार मैं क्या अंदर ही इसको फिक्स कर देते हैं। और काफ़ी गर्म भी रहता है और जैसे रोटी वगैरह बनानी होती है ना तो उसके लिए भी सही रहता है। तो यहाँ पर पहले हमने ये सारा क्लीन किया। ये ना ईंटों का बनाया हुआ था, जैसा आप देख ही रहे हो, कुछ इस तरह से शेप दी गई थी। पीछे से लेकर के आगे तक पूरा मिट्टी और ईंटें वगैरह चक्के बीच में डाले हुए थे, तो उस तरह से बैलेंस किया हुआ था। फिर मैं क्या, ये बना बनाया ही है और इसमें इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़ा करेगी। मिट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, लोहे का है। और तंदूर बोलते हैं इसको, तो काफ़ी गर्म होता है ये, थोड़ी सी आग जलाई नहीं कि एकदम से गर्म हो जाता है। तो पहले तो हमने इसे अच्छे से फिक्स किया और पूरा जैसे भी पूरा इसी के माप का बना हुआ था। और उसके बाद फिर इसमें जलाई जी आग। मतलब ये आज ना हमारे इस वाले चूल्हे की पहली आग अंदर पिछले साल भी जलाते थे लेकिन अभी अंदर लेकर के आए हैं, तो पूरा नक्शा चेंज हो गया भाई चूल्हे का। तो यहाँ पर पहले तो मैंने आग जलाई, मिट्ठू शानू हम सब, अब चाव लगा हुआ था इनको भी, तो देख रहे कि भी कैसा है, क्या क्या कर रहे हैं। फिर इसके बाद में क्या उद्घाटन करते हैं। भी इसका आज रोटियां मैं यहीं पे बनाती हूँ, वैसे भी मैं दूसरे चूल्हे पे भी यहीं पे बनाती थी। तो उद्घाटन के लिए मैं क्या कुछ मीठा बना देते हैं पहले इस पे। और मीठा बनाने के लिए फिर और तो मेरे को नहीं सूझा कुछ, जैसे हलवा वगैरह के लिए सूजी भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि भी क्यों ना हम इस पर मीठी रोटी ही बना दें। तो चीनी ली मैंने थोड़ी सी, शुगर, तो वो इसमें ऐड की और बस इसको अभी अच्छे से बेल के इस पर देसी घी लगाऊंगी तो ये मीठी रोटी बन जाएगी। और बच्चों को पसंद भी आती है इस तरह से, बहुत बढ़िया एक मतलब श्री गणेश हो जाएगा हमारे इस वाले चूल्हे का। आज ना थोड़ा मौसम ख़राब हो रखा था तो हमने क्या किया कि लकड़ियाँ लेकर के आए थे। मैं क्या, अगर बाहर रखे होंगी उसको तो ये फिर से अगर बारिश की वजह से गीली हो जाएंगी। और इतनी बढ़िया से सूख रखी हैं तो 2-3 दिन, जब भी बारिश होती है तो 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। तो मैं क्या 2-3 दिन का गुजारा इसी के आगे पीछे लगा देते हैं, क्योंकि ये जो आग जलनी थी ना वो सिर्फ इसी चूल्हे के अंदर अंदर ही रहनी थी और बाकी पाइप लगी ही है धुएँ के लिए, मतलब वो तो चिमनी से ऊपर चला जाएगा। तो जितने भी लकड़ियाँ हम लेके आए थे ना इसके आगे पीछे लगा दी। और बस ये रहा फिर हमारा परांठा मीठा वाला, थोड़ा सा मैंने इसी में आग में चढ़ा दिया। तो यहाँ पे चला हुआ है जी डिनर, और आग के पास डिनर करने का मज़ा ही कुछ और है। क्यों भाई पतिदेव, आज क्या बना है? आज बना है मटर मशरूम और चुकंदर डाला हुआ इसके अंदर। तो ये थोड़ा लाल लाल कलर का दिख रहा है। साथ में ये देखो हमारे इधर तंदूर पे तंदूरी रोटी बन गई। हर कुछ गर्म है ना, ये पूरा कमरा गर्म हो गया, पूरा तंदूर जैसा फीलिंग है, मतलब तंदूरी रोटी बन गई है। हाँ जी मेरी, ये देखो, ये तंदूरी रोटी बन गई इधर। और ये देखो ये है आज मटर मशरूम बने हैं। ये भी एकदम लाल कर देते हैं इसको चुकंदर टमाटर डालते हैं वैसे भी ना। हाँ जी हाँ जी। तो बस चूल्हे के पास बैठ कर के ही हमने डिनर किया। काफ़ी देर तक आग जली रहती है ना तो हम भी बैठ के गपशप करते रहते हैं। और उसके बाद फिर मेरी क्लीनिंग का रूटीन। तो यहाँ पे आज क्या हुआ था ना कि मुझसे चाय गिरी थी इस पे चूल्हे पे। और जब भी ऐसा हादसा होता है ना, जैसे चाय गिर जाती है, दूध गिर जाता है, तो फिर ना वो फैल जाता है इधर उधर को, सारी सेल्फ के ऊपर भी फैल जाता है। फिर मुझे ना पूरे के पूरे सब कुछ हटा करके अच्छे से फिर साफ़ करना पड़ता है। और दूध की तो ऐसे भी फिर स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी होती है अगर आप उसी दिन क्लीन ना करो तो। दिन में नहीं, थोड़ा सा आलस भी हो जाता है और धूप में बैठे होते हैं ना तो दिल नहीं किया कि मैं क्या चलो कोई ना, शाम को करती तो हूँ, उस टाइम पे कर लूँगी फिर अच्छे से क्लीन। और पतिदेव भी बनाते हैं ना सब्जी, तो ये भी बस कभी कड़छी रख देंगे इसी के ऊपर, कभी कुछ मतलब गिराते ही रहते हैं, तो हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर पहले मैंने इसी चूल्हे को ही अच्छे से क्लीन किया। सबसे पहले तो मैं बर्तन ही साफ़ करती हूँ, चाहे जितना मर्जी और इधर उधर कुछ भी हो ना, पहले बर्तन क्लीन करने का काम करती हूँ, फिर उसके बाद चलती है मेरी बाकी की क्लीनिंग रूटीन। काउंटर टॉप में बस यही है हमारा, मतलब एल शेप नहीं है ना, ये सिर्फ यही वाली सेल्फ है तो इजी भी रहता है। मैं सोच रही थी कि मैं क्या ये ना जो मैं हमारा चूल्हा है तो इसको इधर वाली साइड को शिफ्ट कर दूँ, जहाँ पे ये हमने ये बर्तन क्या रखा हुआ है इसको फिर फिक्स करवा दूँगी। अभी देखती हूँ, काम चला ही है तो ड्रिलिंग मशीन से इसमें अगर फिक्स करवा दिया। एक्चुअली घर पे जब भी काम चले होते हैं ना तो तब ऐसे छोटे मोटे काम आप करवा सकते हो, और अगर
अलग से करवाने हो ना तो फिर चार्ज ही बहुत ज़्यादा बताते हैं, फिर वो सोच के हम सोचते हैं कि रहने दो, जैसे चल रहा है वैसे ही सही है। तो अभी चला ही है ऊपर छत का काम, तो मैं क्या जितने भी कोई काम होंगे ना ऐसे छोटे मोटे तो वो सब करवा दूँगी। तो बस ये सब क्लीन किया मैंने, और साथ में ही मैंने ये थोड़ा सा दही हो रखा था मेरे पास इकट्ठा, तो ये फिर मैं क्या लगे हाथ यहीं पे लगा देती हूँ, फिर ना कई बार भूल जाते हैं, तो ये भी निकाला मैंने। और अभी ये मॉर्निंग टाइम का रूटीन है, और इस टाइम ना हमने अपने अपने काम डिवाइड किए होते हैं, क्योंकि थोड़ा सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं और सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, तो हम बिल्कुल टाइम पे उठते हैं, और फिर जैसे ही उठे ना तो सब अपना अपना काम मतलब फटाफट से निपटाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये परिदेव को टास्क दिया होता है कि भाई मैं बच्चों को नहलाऊंगी, जब तक बच्चे नहा रहे होंगे तो तब तक फिर ये यहाँ पे सब्जी में तड़का लगा देते हैं। तो आजकल हम लोग ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तड़के के लिए, कम ही यूज़ करते हैं। और बाकी इसमें हींग जीरा वगैरह प्याज सब कुछ भूनने के बाद ये इन्होंने ना आंवला क्रश करके डाला। आजकल पाउडर नहीं इस्तेमाल कर रहे क्योंकि ये हमारे पास फ्रेश है, तो वो ऐड किया। और इसके बाद हल्दी लाल मिर्च वगैरह मसाले नमक ये सब चीज़ें ऐड की, और साथ ही यहाँ पे ये टमाटर, अब हम बहुत कम टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब से इनका यूरिक एसिड बढ़ने की प्रॉब्लम हुई थी ना, तो उसके बाद टमाटर बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। तो बस रेडी हो गया तड़का। अभी ये काली मिर्च रह गई थी, काली मिर्च तो ये हमेशा डालते हैं सब्जी में। और बस इसके बाद फिर ये चने बॉईल करने के लिए पहले ही डाल दिए थे, मतलब जब जाग खुलेगी ना तो सबसे पहले जो इस तरह से बॉईल करने वाली चीज़ होगी उसको बॉईल के लिए डाल देंगे, बाकी गीज़र ऑन कर देंगे, तो दोनों काम टाइमली हो जाते हैं। जैसे ही पानी गर्म हुआ तो मेरी ड्यूटी लग गई बच्चों के साथ, और इनकी ड्यूटी लग गई यहाँ पे। और सही भी है, अगर मिल बांट के काम किया जाए ना तो इजी हो जाती है लाइफ भी, और दूसरा कि भाई सबको ज़रूरत होती है रेस्ट की तो ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान के सिर पे सारे काम होने चाहिए। सब्जी रेडी है, फिर फटाफट से मैं जाऊंगी किचन में। उससे पहले शानवी के बाल, क्योंकि बाल सूखने में ना बहुत टाइम लगता है, सर्दियों का मौसम मतलब है ही ऐसा, तो सुबह सुबह तो धूप भी नहीं होती है, क्योंकि अभी लगभग 7:30 या फिर 7:45 के आसपास का टाइम होगा। तो फिर मजबूरी में जिस दिन इसके बाल धुलती हूँ ना तो फिर इसी ड्रायर की हेल्प से फिर सुखाने पड़ते हैं, कभी कभी चल पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। और बस इसके बाल वाल सुखा करके इनको रेडी करके फिर मैं पहुंच गई यहाँ पे किचन में, और इन्होंने तड़का लगा दिया था, तो फिर बस ये मैंने शिफ्ट कर दी परे वाली साइड को। और अब मेरा हो जाएगा चपाती बनाने का काम शुरू। और जो भी मतलब इन्होंने फैलाई होती है चीज़ें, पहले तो मुझे यही समेटनी होती हैं, मतलब ये तड़का लगा देते हैं ना, वो वही मेरे लिए बहुत होता है। और बाकी आज थोड़ा क्लीन कर रखा है इन्होंने, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था स्ट्रिक्टली शाम को मैं क्या जो सुबह काम करेगा ना तो सारी चीज़ें इधर उधर फैलानी नहीं है, फिर नहीं तो दिक्कत होती है। मॉर्निंग का टाइम एक तो पहले ही बिजी वाला भी होता है, और फिर अगर वो सारी चीज़ें भी हटानी पड़े, जैसे फैलाया ही होता है इन्होंने, तो फिर और भी लेट हो जाते हैं। कभी कभी तो ये सुन लेते हैं, रह जाता है इनके माइंड में, लेकिन कभी कभी फिर बिल्कुल ही फॉरगेट हो जाती है चीज़ें। चलिए इसके बाद फिर बस ये मैंने आटा गूंथा। आज ना मैंने मक्की का आटा गेहूं के आटे के साथ मिक्स करा हुआ था। बच्चे बोल रहे थे कि इनको मक्की की रोटी खानी है, और मक्की की रोटी पकाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो मैंने दोनों आटे मिक्स कर दिए। तो ये मतलब एक तो मक्की वाला टेस्ट भी आ जाएगा। हमारे इधर की जो मक्कियाँ हैं ना वो पीली पीली जैसी होती है, बहुत बार आप पूछते भी हो कि पीला क्यों है हमारा ये आटा, तो इसलिए तो पीले कलर की होती है वो ना, तो आटा भी फिर पीला हो गया। तो ये मिक्स जैसा, और ये ना फिर बिल्कुल बस चपाती की तरह ही आप बनाओ, बहुत इजी रहती है, मतलब जितनी पतली बना रहे हो आप, जैसे भी बना रहे हो, और टेस्ट वही आता है। ऐसा नहीं लगता कि भाई गेहूं की रोटी है, ऐसा लगता है कि मक्की की रोटी है। तो ये ट्रिक ना जो लोग मक्की की रोटी नहीं बना पाते हैं इजीली, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। मतलब मक्की की रोटी भी बन जाएगी और आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा ये शाम को मैंने मक्खन निकाला था, थोड़ा सा मेरे पास 2-3 दिन पहले भी निकाला था, तो सारा ही मैंने इकट्ठा कर लिया। और इसको भी मैं क्या इसी टाइम पे लगा देती हूँ घी बनाने के लिए। और कई बार पता क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम में जब आप क्लीनिंग वगैरह करने लग जाते हो ना तो भूल जाते हैं ऐसी चीज़ें। और किचन में मेरे साथ बहुत बार होता है कि जैसे दूध वगैरह काफ़ी ज़्यादा बॉईल हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी, ये मेरे को मेथी दाना नहीं मिल रहा था। मेथी दाना मैं इसमें घी में डालती हूँ। घी एक तो दानेदार होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। और ये दे रही है वंदना झाड़ू, और इधर आ गया है अपना नंदू। नंदू ए नंदू महाराज, नंदू धूप सेक रहा है। ले नंदू बेटे, खाना खा लिया आपने?
और धूप लग चुकी है। ठंड तो मॉर्निंग में ज़्यादा होती है और रात को भी ठंड होती है, लेकिन सुबह सुबह ना धूप लग जाती है हमें यहाँ पे। और ये वंदना कर रही है झाड़ू पोछा, साफ करना बढ़िया से। आपके लिए हिस्सा छोड़ दूंगी मैं। हाँ ठीक है, मेरे लिए हिस्सा, मेरे लिए क्यों हिस्सा? अब भाई अर्धांगिनी हूँ तो 50-50। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसी को बोलते हैं अर्धांगिनी। चलो तो चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी सोमवार। आज सोमवार है ना, और बस मैंने बाल सुखाने के लिए खड़ी हुई थी बाहर धूप में। तो धूप ना काफ़ी अच्छी लगी हुई है। इधर सामने ना थोड़े से पेड़ जो ना उनके ऊपर बेले वेले चढ़ी हुई है, तो काफ़ी फूले जैसे है, तो दिन जैसे में मतलब रोक देता है सारा जो इधर की धूप होती है ना। और बाकी सुबह सुबह तो ठीक रहती है। जैसे ही बच्चों को छोड़ती हूँ ना काम काज खत्म करके, थोड़ी देर में मतलब मैं धूप में जरूर बैठ लेती हूँ। तो ऐसा है। और बाकी बस फिर लंच की प्रिपरेशन करूंगी। वैसे आज चने ही बनाए हैं, तो थोड़े से चावल बनाऊंगी बच्चों के आने के टाइम पे। मेरे तो फास्ट है, पतिदेव और उनके लिए। और बस फिर नए चूल्हे का भी उद्घाटन हो गया है। काफ़ी गर्म है ना वो, तो मतलब हम लोग ज़्यादातर खाना डिनर वहीं पे करते हैं। तो चूल्हा पूरा मतलब पूरा का पूरा जो किचन है ना गर्म रहता है। लोहे का है ना, इसलिए सारे रूम को एकदम गर्म कर देता है। मतलब कमरे के अंदर भी इसको जला सकते हैं, लेकिन इतना रिस्क कहाँ। एक्चुअली वो ना थोड़ा डैमेज हो गया है, पीछे से उसमें पाइप लगती है एक, फिर धुआं एकदम आप कहीं से भी मतलब जैसे रूम के अंदर भी जला रहे हो तो पाइप के थ्रू फिर बाहर को निकाल सकते हैं, लेकिन वो डैमेज है ऑलरेडी पहले से ही, पीछे से ही। पता नहीं क्या क्या वर्ड निकल जाते हैं ना कई मेरी मुंह से। तो बस फिर अच्छा, फिर अभी आज हमारे मिस्त्री भी आ गए हैं और काम हमारा चालू हो गया है। तो वो भी मैं जब ऊपर जाऊंगी ना चाय वाय देने, तो आपको पूरी झलक दिखाऊंगी फिर एक। इसके बाद हो रहा है अभी टी टाइम। टी टाइम तो नहीं है, वैसे तो लंच टाइम है, लेकिन मिस्त्रियों की डिमांड थी। इनको ना हमने ठेका ही दे रखा है, तो खाना वाना नहीं बनाते इनके लिए, बस चाय बनाती हूँ। तो ये चाय बना रही थी मैं। और कल ना या हमारे इधर बिजली का कट था, मतलब संडे को। तो आए तो थे ये मॉर्निंग में, लेकिन फिर दोबारा वापस जाना पड़ा। मतलब यही मान के चल रही हूँ मैं कि आज से ही हमारा काम स्टार्ट हुआ। पिछली बार ट्यूसडे को इन्होंने शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद नहीं आए थे, तो आज से ही मतलब ये काम शुरू हो रहा है लगभग। तो बस अभी दोपहरी का ही टाइम हो रहा है लगभग, पता नहीं शायद 11:15 के आसपास का हो गया है। तो अभी बस मैं ये चाय देने जा रही थी। मैं भी देख के आती हूँ ऊपर कि कैसा कैसा काम चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। और एक बार टॉप व्यू आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह से क्या है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा डिज़ाइन तो हम लोग नहीं बना रहे हैं, सिंपल ही रखा है। क्योंकि जो साथ वाले चाचा जी का घर है ना, तो इनका भी बस बिल्कुल सिंपल है। खैर इनकी तरह तो नहीं आएगा हमारा डिज़ाइन, थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जैसे भाई पहले चिनाई करवाई ना, उसके बाद ये डलवा रहे हैं। जबकि इनका पूरा हॉल सही है, तो इस तरह का है। और बाकी ऊपर से ना व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आता है, हर चीज़ मतलब पास पास में दिखती है। जैसे जो भी हमारा सरका घाट का एरिया है ना, तो वो सारा यहीं से मैं आपको ये जूम करके दिखा रही थी कि वो देखिए ऊपर ये हॉस्पिटल वगैरह सारी चीज़ें मतलब बहुत ही पास पास में दिखती हैं। तो बस फिर आज के ब्लॉग की मैं यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।